안녕하십니까. Hello, everyone. सबको नमस्ते। When he uses the microphone, he's too tall for me. तो जब पास्टर साहब Height is best for the microphone. 여러분 그렇게 생각 안 जब 하시죠? माइक इस्तेमाल करते हैं तो मतलब मेरे से ज़्यादा लंबे हैं, लेकिन मेरी हाइट सबसे बेस्ट है इस माइक के हाइट के हिसाब से। तो हम आज निर्गमन 12 खोलेंगे। Exodus 12, verse 1 through 14. निर्गमन 12 1 से 14। 출애굽기 12장 제가 읽겠습니다. If you have found Exodus chapter 12, अगर आपको मिल गया है तो मैं पढ़ूंगा। 애굽 땅에서 모세와 아론을 기르러 the Lord spake unto फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, 너희에게 달이 시작 곧 해의 첫 달이 되리라. this month shall be unto you ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। 너희에게 보아이르라. 이달 열흘에 너희 매일이 어린 양을 취하리라. 각 가족들도 식구를 어린 양을 취하리라. speak ye unto all the company इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। 또한 너무 적어도 그 집에 1억 한 개 인수를 따라 그 하나를 취하는 것이고 각 사람이 20냥을 따라 그 집 한 4 और यदि किसी के घराने में एक मेमने खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। the lamb shall be without blemish, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से लेना। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके घर के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी के और कड़वे सागपात के साथ खाए। उसको सर, पैर और आंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सबेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सबेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand, and ye shall eat it in haste, because the Lord's Passover. 12 क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौटे को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। The land of Egypt, and let this night, and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and again और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। और वो दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। 14 तक हमने पढ़ा। तो बाइबल परमेश्वर के अद्भुत रहस्य को हमें दिखाती है। तो कई बार बाइबल पढ़ते समय हमें समझ में नहीं आता कि ऐसे सारे शब्द बाइबल में क्यों लिखे हैं। तो इसका कारण ये है कि बाइबल में जो लिखा है वो सब परमेश्वर की ओर से है। तो बाइबल अगर देखा जाए तो हमारी सोच और परमेश्वर के वचन के बीच का अंतर है। तो ज़्यादातर लोग उद्धार पाने के बाद सोचते हैं, अब से मुझे पाप नहीं करना चाहिए, अब से मुझे एक अच्छा जीवन जीना चाहिए, मुझे एक बहुत ही अच्छा जीवन जीना चाहिए, ईमानदारी से वफादारी से जीना चाहिए। तो लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं।
लेकिन क्योंकि परमेश्वर की सोच हमसे बहुत अलग है, So his thought and our thought, they are different. 근데 그렇기 때문에 इसलिए उसकी सोच हमारी सोच से बहुत अलग है। 성경이 우리 관념으로 읽어버리면 That is why when we read the same Bible, if we hold our own concept, 하나님께서 우리 इसलिए जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, अगर हमारी खुद की विचारधारा के साथ हम अगर इसे पढ़ें, we cannot understand what God wants to communicate us. तो फिर परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है वो हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पहले हमारी खुद की सोच है। 무엇인지를 발견해내야 합니다. So as we read the Bible, we must be able to understand तो what God's trying to convey through the बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हमें क्या कहना चाहता है। 건너 만난 자 이야기를 Once I read the story in Luke chapter 10, the man तो एक बार मैंने लूका 10 में डाकुओं से घिरे हुए उस मनुष्य की कहानी पढ़ी। 율법사가 이야기를 하고 있는데 तो ये कहानी मतलब एक व्यवस्थापक की कहानी है। वो आके यीशु से कहता है 영생을 얻으리 this lawyer asked Jesus, what should I do to inherit eternal life? कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? 한다고 영생을 얻는 건 아니죠. Everyone, no matter how good you may do, you cannot. दोस्तों, आप कितना भी भला काम करें, आप कभी भी स्वर्ग राज्य में उसके द्वारा नहीं जा सकते। सबसे पहले आपके पाप धोए जाने होंगे, और पापों को धोए जाने के लिए सबसे पहले आपको यीशु पे विश्वास करना आवश्यक है। Here the law says, लेकिन यहाँ पे ये व्यवस्थापक क्या कहता है? if you keep the law, if you acted, then you will be blessed. 어느 누구도 율법 तो व्यवस्था में लिखा हुआ है कि तुम अगर व्यवस्था का पालन करोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी, लेकिन कोई भी व्यवस्था का पालन पूरी तरीके से कर नहीं सकता। 이미 얻은 That's why keeping the law, that's nonsense. That's impossible. इसलिए व्यवस्था का पालन करके आशीष पाना ये असल में मतलब बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए परमेश्वर को एक नई व्यवस्था बनानी हो पड़ी। 31절에 그리하게 자세히 나오는 तो इर्मिया 31 के 31 में इसके बारे में लिखा है। 그거는 첫 번째 언약 약속이 율법입니다. The first covenant that God gave us was the 10 तो पहली वो व्यवस्था जो परमेश्वर ने हमें दी वो 10 आज्ञाएं हैं। 율법은 구원을 받는 No matter how we keep it well, because we have already violated it, we cannot. तो चाहे हम उसका पालन कितना भी अच्छी तरीके से करें, क्योंकि हम पहले उसको तोड़ चुके हैं, मतलब हम उसका पालन नहीं कर सकते। So God is trying to break this concept which says after, the word worship and read the Bible well so that I can be saved. तो परमेश्वर हमारे अंदर एक विचारधारा जो है, पक्की विचारधारा कि मुझे बाइबल पढ़ना चाहिए, मुझे अच्छे काम करने चाहिए, उसको तोड़ना चाहता है। तो इस निर्गमन 12 से परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है? He's trying to break down and humble down our thoughts. वो हमारी इस सोच को, हमारे विचारधारा को जो हम पकड़े हुए उसे तोड़ना चाहता है कि अगर हम एक अच्छा जीवन जाएंगे, अगर हम मन फिराएंगे, अगर हम भले काम करेंगे, 깨뜨리기 위한 This concept of if we do these kind of things, we can be saved. तो ये जो हमारी विचारधारा है कि अगर हम ये अच्छा काम करेंगे तो हमें आशीष मिलेगी, इस विचारधारा को परमेश्वर तोड़ना चाहता है। 다른 데 있는 것이 तो इस कहानी में हम कैसे उद्धार पाते हैं? It does not depend on anything else, but तो फिर ये किसी और चीज़ पे निर्भर नहीं करता, सिर्फ उस मेमने के लहू पर निर्भर करता है। so the blood should be put on the two doorposts and upward. तो लहू को 2 आलंगों और चौखट के सिरे पर लगाना ज़रूरी था। The blood is put on the side post and up. तो जब लहू दोनों आलंगों और चौखट पर लगाया गया है तो परमेश्वर कहता है कि जब मैं वो देखूंगा, लहू को देखूंगा, तब मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा। तो हमारे उद्धार के लिए God says He does not require anything. परमेश्वर कहता है कि वो और कोई चीज़ हमसे नहीं चाहता। He said that I will see the blood. परमेश्वर कहता है मैं सिर्फ लहू को देखूंगा। So God is just saying that He just sees the blood of Jesus. तो कहने का मतलब परमेश्वर सिर्फ यीशु का लहू देखता है, लेकिन हम परमेश्वर को क्या दिखाना चाहते हैं? मेरे अच्छे काम, मैंने कितना ऑफरिंग दिया, मैंने कितनी प्रार्थनाएं की है, मैं कितना वफादार था, मैं कितना आज्ञाकारी था। तो परमेश्वर को हम ये सारी चीज़ें दिखाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इजरायली लोग थे, मिस्रियों के हाथ, जब परमेश्वर मिस्रियों को मार डालने वाला था, तो मैं ये करूँगा या वो करूँगा, ये सारी असल में सिर्फ हमारी सोच है। तो उस विनाश के दिन उद्धार पाने के लिए, बचाए जाने के लिए परमेश्वर हमसे कुछ नहीं मांगता है। वो कहता है कि वो सिर्फ लहू को देखेगा। तो ये यीशु मसीह का लहू है जो उसने क्रूस पर हमारे लिए बहाया है। जब मैं लहू को देखूंगा तब मैं तुझे छोड़ जाऊंगा। तो पास ओवर, इंग्लिश में जो पास ओवर कहा गया है और हिंदी में उसको हम पर्व कहते हैं। तो पास ओवर मतलब क्या है? किसी को पास करके आगे जाना। तो जब न्यायाधीश आएगा, तो जो न्याय करने वाला न्यायाधीश आएगा, तो वो तुम्हें दंड दिए बिना ही तुम्हें छोड़ के जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने लहू को देखा है।
तो व्यवस्थापक ने क्या कहा कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं? तब यीशु ने उससे क्या कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है और तुझे कैसे पढ़ता है। तो ये बहुत मज़ेदार बात है। यीशु ने सिर्फ उसको ये नहीं कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है। यीशु कहता है व्यवस्था में क्या लिखा है और तू उसे कैसे पढ़ता है। तो ऐसे लिखा है, तो व्यवस्था में जो लिखी हुई बातें हैं, तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि चाहे व्यवस्था लिखी हुई है लेकिन तू किस तरीके से पढ़ता है वो अलग हो सकता है। तो व्यवस्था में क्या लिखा है और तू उसे कैसे पढ़ता है। तो व्यवस्थापक जवाब क्या देता है, 사랑하고 이웃 사는 내 몸과 तू अपने प्रभु को अपने सारे मन, अपने सारी शक्ति, अपने सारी बुद्धि से प्रेम कर, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। यीशु क्या कहता है? यीशु कहता है हाँ तूने ठीक जवाब दिया, जा ऐसे ही कर तो तू जीवित रहेगा। तो अगर हम व्यवस्था को सिद्ध रूप से पालन करेंगे तो फिर हम नष्ट नहीं होंगे, लेकिन हम पहले ही उस व्यवस्था को तोड़ चुके हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है तुझे ये करना होगा, लेकिन जो पहले इस व्यवस्था को तोड़ चुके हैं, उसको तोड़ने के बाद चाहे आप कितना भी अच्छी तरीके से उसका पालन करने की कोशिश क्यों ना करें या पालन करें, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो अगर एक बार भी किसी ने व्यवस्था का उल्लंघन किया है, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप पूरी व्यवस्था को अच्छे से रखोगे तो फिर आशीष पाओगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। तो इसीलिए व्यवस्था का पालन करना, इस बात का असल में कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन ये व्यवस्थापक, क्योंकि एक व्यवस्थापक है, उसे लगा कि दूसरों से ज़्यादा बेहतर मैंने इस व्यवस्था का पालन किया है, लेकिन ये इंसान भी पहले ही इसका उल्लंघन कर चुका है, वो इसका पालन नहीं कर सका है। तो चाहे मैंने अब तक इसे तोड़ा था, लेकिन अब से अगर मैं इसका पालन अच्छे से करूँगा तो क्या वो स्वर्ग जाएगा? नहीं। तो उसने, मान लो किसी ने हत्या की है, तो उस समय से मान लो ये इंसान कभी हत्या नहीं करता, तो क्या वो फिर भी मतलब जेल में नहीं जाएगा? तो चोरी करने वाला, मान लो वो कहेगा कल से मैं चोरी नहीं करूंगा, तो क्या उसका वो पाप मतलब खत्म हो जाएगा? तो हम पहले ही वो पाप कर चुके हैं जिसका दंड हमें भोगना होगा। तो इसलिए व्यवस्था का पालन करके अब हम इस दंड से बच नहीं सकते। तो यीशु कह रहा है, मतलब यीशु इस प्रकार इसको कह रहा है ताकि ये इंसान समझ सके। तो वो यीशु कहता है कि एक इंसान यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, तो रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसे मारा, पीटा, उसको अधमरा छोड़ करके वो वहाँ से चले गए। तो एक याजक ने देखा और उससे मतलब वो ऐसे वहाँ छोड़ के चला गया। एक लेवी ने उसे देखा, वो भी कतरा कर वहाँ से चला गया। लेकिन एक सामरी मनुष्य जब वो वहाँ से जा रहा था तो उसने उस पर दया की, तरस खाया, उसके घावों पर दाखरस तेल डाला, पट्टियाँ बांधी, अपने जानवर पर उसे रख कर उसे वो सराय में ले गया और उसकी देखरेख की। तो ये कहानी यीशु उसको बताता है। और उसके बाद यीशु क्या कहता है, तो ये मनुष्य जो डाकू से घिरा हुआ था उसका पड़ोसी कौन है? तो हाँ, जिसने उस पर दया की। यीशु कहता है हाँ तूने सही उत्तर दिया, जा तू भी ऐसा ही कर। तो ये कहानी बहुत मज़ेदार है। 예루살렘 여리고는 한번 만나서 이제 매를 맞아 온몸이 다 죽어. तो ये आदमी डाकुओं से घिरा गया, ये अब अधमरी हालत में पड़ा हुआ है, ये मरने वाला है। 여기서 이와 같이 해라. लेकिन यीशु इससे कहता है जा तू भी ऐसा ही कर। सही है। तो यहाँ पे ज़रूरी बात क्या है? तो लूका 10 में जो कहानी लिखी है, ये हमारे उद्धार की कहानी है। जब हमने उद्धार पाया तो डाकू से घिरे हुए मनुष्य को असल में नष्ट होना था, उसे मर जाना था। लेकिन जिसने उसको बचाया वो यीशु मसीह की छाया है, वो यीशु मसीह खुद है। तो डाकू से घिरे हुए मनुष्य का पड़ोसी कौन है? हाँ, जिसने उस पर तरस खाई। तो यीशु उसे कहता है जा तू भी ऐसा ही कर। तो क्या हम अपने लिए अपना लहू बहा सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता।
हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम वो डाकुओं से घिरा हुआ मनुष्य है। To talk about this story more, तो इसी कहानी के बारे में अगर मैं और बताऊं तो man fell among thieves, but he was saved. ये आदमी डाकुओं से घिरा गया, लेकिन फिर भी ये जिंदा बच गया, ये उद्धार पा सका। उसने उद्धार पाने के लिए क्या किया? क्या उसने मेहनत से प्रार्थना की, बहुत उपवास किया, क्या उसने मन फिराया, क्या उसने पापों के लिए बहुत क्षमा मांगी? In this story of Luke chapter 10, तो लूका 10 की इस कहानी में this is the story where this man who fell among thieves was saved. तो ये कैसे ये आदमी बचाया जाता है, उद्धार पाता है, उसकी कहानी है। Samaritan, as he was journeying, he came to लेकिन एक सामरी मनुष्य जब वहां से यात्रा कर रहा था तो उसने इसको देखा और उस पर तरस खाया। वो उसके पास गया, उसने उसके घावों पर तेल डाला और दाखरस डाला, फिर उसके बाद उसने उसके ऊपर पट्टियाँ बांधी, उसके बाद उसने अपने जानवर पर उसे रखा, फिर वो उसे एक सराय में ले गया, उसकी सेवा टहल की, और फिर उसने जाते जाते सराय के मालिक को 2 दिनार भी दिए और कहा कि तू इसकी सेवा टहल करना, और मैं वापस जब आऊँगा तो तू जितना भी और खर्च करेगा मैं तुझे वापस दे दूंगा। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार बात क्या है, this talks about what the man who saved him did. तो ये सारी बातें उस बचाने वाला इंसान जो इसके लिए करता है उसके बारे में लिखी हुई है। तो ये सामरी मनुष्य सबसे पहले ये इस आदमी को देखता है, तो वो देखता है कि ये इंसान अधमरा ऐसे पड़ा हुआ है, इसलिए वो खुद उसके पास जाता है, उसके ऊपर तेल डालता है, दाखरस उंडेलता है, उसके घावों पर पट्टियाँ बांधता है, उसको अपने उस जानवर पर रख के सराय ले जाता है, उसकी सेवा टहल करता है, और जाते जाते सराय के मालिक को 2 दिनार भी देता है और कहता है तू इसका ध्यान रखना, इसकी सेवा टहल करना, और तेरा और जो कुछ लगेगा मैं तुझे वापस आके लौटा दूंगा। तो बचाने वाले, उद्धार दिलाने वाले ने ये 10 काम इसके लिए किए। तो इन 10 कामों में से डाकुओं से घिरे हुए मनुष्य ने कौन सा काम किया? डाकुओं से घिरे हुए इंसान ने 10 में से कितने किए? 3 किए, 4 किए, कितने काम किए? 3 किए थे या फिर 2? मुझे लगता है कम से कम 2 तो उसने किया होगा। क्या उसने एक भी किया इसमें से? नहीं, इन 10 कामों में से उसने एक भी काम नहीं किया। यीशु हमें आज यही सिखा रहा है। तो आजकल के बहुत से पास्टर बाइबल को गलत तरीके से सिखाते हैं। तो जब यीशु ने ये कहा तू भी ऐसा ही कर, तो ये व्यवस्था की हमारे प्रति मांग है कि अगर तू व्यवस्था को सिद्ध रूप से पालन करेगा तो आशीष पाएगा। लेकिन क्योंकि हम व्यवस्था का पहले उल्लंघन कर चुके हैं, इसलिए चाहे हम जो भी काम करें हम उसके द्वारा कभी भी उद्धार नहीं पा सकते। तो क्यों हम उद्धार नहीं पा सकते? लोगों को लगता है कि वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डाकुओं से घिरे हुए मनुष्य ने क्या किया उद्धार पाने के लिए? उसने कुछ भी नहीं किया, एक भी काम नहीं किया। वो बस वहीं पर पड़ा था, बस मरने वाली हालत में पड़ा हुआ था, इसलिए सामरी ने आकर के उसके लिए सब कुछ किया। तो लोगों को लगता है कि वो अच्छे लोग हैं, इसलिए उन्हें अच्छे सामरी की तरह रहना चाहिए। हम पापी हैं, हम बिल्कुल डाकुओं से घिरे हुए मनुष्य के समान हैं। तो यहाँ पर काम किसने किया है? डाकुओं से घिरे हुए मनुष्य ने एक भी काम नहीं किया, सब कुछ सामरी मनुष्य ने उसके लिए किया। तो अगर उद्धार पाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा तो फिर उद्धार अनुग्रह से ना होता, वो मेरे कामों पर आधारित होता। लेकिन हमने अनुग्रह से, विश्वास से उद्धार पाया है। तो ये तुम्हारे कामों से नहीं, लेकिन परमेश्वर का वरदान है। कामों से नहीं, ताकि कोई मनुष्य इसमें घमंड ना करे। तो उद्धार जो है हमारे द्वारा नहीं है, 100% उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है। लेकिन समस्या क्या है? हमें अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं करना है, हमारे उद्धार के लिए सिर्फ यीशु को काम करना है। जितना हम उद्धार के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे, हम उस काम को खराब कर देंगे। सिर्फ यीशु को ही ये उद्धार का काम करना है। बहुत लोगों को लगता है कि उन्हें मेहनत करनी है, कोशिश करके कुछ हासिल करना है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं
तो बाइबल को सिर्फ एक कहानी के रूप में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। परमेश्वर हमें इसके द्वारा क्या बताना चाहता है ये समझना ज़रूरी है। 예수님이 하신 이야기로 우리가 이해해. तो डाकुओं से घिरे हुए मनुष्य के द्वारा परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। तो यहाँ पे निर्गमन 12 में भी 제사함을 받지. हम उस मेमने के लहू से असल में बचाए गए हैं। तो हम अपनी अच्छे काम, अपनी अच्छी प्रार्थना, हमारे भले मतलब काम कर्मों के वजह से बचाए नहीं गए हैं। तो जब द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लहू लगाया जाता है तब जो है न्याय हमारे ऊपर नहीं आता। तब परमेश्वर हमें कहता है कि वो हमें छोड़ जाएगा मतलब पास ओवर करेगा। इसका मतलब न्याय हमारे ऊपर नहीं आएगा, वो हमारे को छोड़ के हमें छोड़ के आगे चला जाएगा। तो पास ओवर का मतलब लिटरल मतलब है पास ओवर, यहाँ से वहाँ जाना, उसको छोड़ के आगे जाना। लेकिन क्या देख के वो आगे जाता है? यीशु के लहू को देख के, उस मेमने के लहू को देखने के बाद वो आगे जाएगा। तो ये मेमने का लहू यीशु मसीह का प्रतीक है। तो हमने उद्धार पाने के लिए कुछ नहीं किया, 그것으로 우리가 구원받는 걸 가르쳐 말합니다. तो यीशु मसीह क्रूस पर मरने के लिए आया और उसके उस मृत्यु के द्वारा हम बचाए गए। लेकिन आज बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें उद्धार पाने के लिए कुछ करना ज़रूरी है। हमारा उद्धार हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता, यीशु मसीह पर निर्भर करता है। इजरायली लोगों ने उद्धार पाने के लिए क्या किया? उन्होंने सिर्फ मेमने के लहू को अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाया। तो लेविया 4 में, लेवी व्यवस्था 4 में जो है पाप बलि की 4 विधियों के बारे में लिखा हुआ है। तो लेवी व्यवस्था 4 अध्याय में हमारे उद्धार की जो विधि है उसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने लेवी व्यवस्था 4 को बहुत विस्तार से ध्यान से पढ़ा। तो पूरा अध्याय जो है लेवी व्यवस्था 4, ये पूरा पाप बलि की विधियों पर आधारित है। और वहाँ पे 4 प्रकार की पाप बलियों के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहली जो विधि है पाप बलि की विधि, वो एक याजक के लिए पाप बलि है। दूसरी है इज़राइल की मंडली के लिए पाप बलि की विधि। और तीसरी प्रधान पुरुष जब पाप करता है तो उसके पाप बलि के लिए एक विधि। और लास्ट में, आखिरी में, सामान्य लोग जब पाप करते हैं तो उनके पाप बलि की विधि के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 4 प्रकार की पाप बलि की विधियाँ हैं। तो अलग अलग लोगों के हिसाब से वो 4 विधियाँ लिखी हुई है। सबसे पहले याजक को क्या करना चाहिए अपने पापों की क्षमा पाने के लिए, उसके बारे में लिखा हुआ है। दूसरा, इज़राइल की पूरी मंडली जब पाप करे तो उनके पाप की क्षमा के लिए, उनके पाप बलि के लिए क्या विधि है। तीसरा, जब प्रधान पुरुष पाप करता है तो उसके पाप बलि के लिए क्या विधि है। और लास्ट में, आखिरी में, सामान्य मनुष्यों में से, सामान्य लोगों में से अगर कोई पाप करे तो उसके पापों के लिए क्या करना चाहिए। तो जब मैंने वो बाइबल पढ़ी तो मैंने अपने आप को जांच के देखा कि मैं कौन हूँ। मैं याजक नहीं हूँ, ना तो मैं कोई प्रधान पुरुष हूँ, ना तो मैं इज़राइल की मंडली में से हूँ। तो मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, राइट। मैं सामान्य लोगों में से एक हूँ। तो मैंने लेवी व्यवस्था 4 का 27 से पढ़ना शुरू किया, जो मुझ पे लागू होता है। तो वहाँ पे लिखा हो कि यदि सामान्य मनुष्य में से कोई अज्ञानता से पाप करे या कोई ऐसा पाप करे जिसके बारे में वो दोषी है, तो सबसे पहले पापों की क्षमा पाने के लिए पहली शर्त क्या ज़रूरी है? सबसे पहले पाप करना ज़रूरी है। दूसरी शर्त, उसे अपने पाप के बारे में पता होना चाहिए कि उसने पाप किया है। तो चाहे इंसान कितना भी अपने पाप की क्षमा पाना चाहे, लेकिन पाप किए बिना या पापों का आविष्कार किए बिना वो कभी पापों की क्षमा पाने के लिए मतलब आगे नहीं जा सकता। तो अगर वो ये नहीं जानेगा कि मैंने पाप किया है तो वो कभी भी पापों की क्षमा के लिए कोशिश नहीं करेगा। तो परमेश्वर ने हमें व्यवस्था क्यों दी है? तो भला काम करके उद्धार पाने के लिए नहीं। परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए दी ताकि हम अपने आप को जान सके। क्योंकि अगर व्यवस्था नहीं होती तो हम जान नहीं पाते पाप क्या है और पाप क्या है और क्या पाप नहीं है।
तो ये जानने के लिए, पाप का आविष्कार करने के लिए परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी, झूठ बोलना। तो ये हमें कैसे पता चला कि हमने झूठ बोला है या व्यभिचार किया है? व्यवस्था हमें इसका एहसास दिलाती है। तो तुमने शब्द का पालन नहीं किया, अच्छा तुमने व्यवस्था को तोड़ा है इसका मतलब। तो इस प्रकार व्यवस्था हमें सिखाती है कि हाँ ये एक पाप है। तो व्यवस्था को पढ़ने के द्वारा हम जान सकते कि हाँ मेरे अंदर पाप है। तो पाप का जो, व्यवस्था का जो काम है वो सिर्फ हमें पाप का एहसास दिलाना है। तो हम जो पहले पाप को तोड़ चुके हैं, तो उस समय से चाहे आप कितना भी पाप व्यवस्था का पालन करने की कोशिश क्यों ना करें, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था हमें सिर्फ पाप के ज्ञान को पाने के लिए दी है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि अगर तुम व्यवस्था का पालन सिद्ध रूप से करोगे तो आशीष पाओगे। लेकिन ऐसा करने वाला कोई नहीं था, हम सब ने उसको तोड़ा है। इसका मतलब उसका उल्लंघन करने के बाद अगर आप कितना भी अच्छे से उस व्यवस्था का पालन क्यों ना करें, क्योंकि तुम पहले उसका उल्लंघन कर चुके हो, तुम्हारा अब उद्धार से कोई वास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम पहले पाप कर चुके हो। तो अब हमें एक नए तरीके की जरूरत है। तो ये लेवी व्यवस्था 4 का 27 है। तो कोई यदि सामान्य लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे और यदि उसका वो पाप उसके ऊपर प्रकट हो, और उसके कारण वो दोषी हो, तो उसके अपने पाप के लिए एक निर्दोष बकरी को बलिदान करने के लिए लाना पड़ेगा। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, इस पाप बलि पशु को मरना होगा। तो ये जो बकरी है जो निर्दोष है, इसको पाप के लिए मरना होगा। 28 में क्या लिखा है? 29 में देखेंगे, लेवी व्यवस्था 4 का 29। तो यहाँ पे जो पाप बलि पशु है, ये जो एक बकरी है, उसके सर पे हाथ धरने के बारे में लिखा हुआ है। तो जब ये भाग मैंने पढ़ा, मुझे ये समझ में नहीं आया। तो लंबे समय तक मैं इसके बारे में सोचता रहा, लेकिन इसका जवाब मुझे लेवी व्यवस्था 16 की 21 में मिला। और हरून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रख कर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धर कर उसको किसी मनुष्य के हाथ से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिर पे धर के। तो मेरे पापों को क्षमा पाने के लिए ये बकरी मर जाती है। तो बकरी, तू मेरी जगह पे मर जा, तू मेरी पाप अपने ऊपर ले ले। तो सर पे हाथ धरना मतलब पापों का जो है वो स्थानांतरण होना। तो मेरे पाप मेरे से निकल करके उस बकरी पे चले जाते हैं। तो इसलिए अगर वो बकरी मर जाएगी तो मेरे पाप क्षमा हो जाते हैं। तो हम लेवी व्यवस्था 4 में अगर वापस जाएंगे तो 30 में लिखा है, और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसके सब लहू को उसी वेदी के पाए पर उंडेल दे। तो वेदी के 4 सिंग है, 4 कोनों पर 4 सिंग लगे हुए हैं। तो क्यों वेदी के सिंगों पर लहू लगाने के लिए कहा गया है? तो बाइबल में से अगर आप ये सिर्फ एक हिस्सा देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन इर्मया 17 इसके बारे में हमें बताता है। इर्मया 17 का 1 इसके बारे में हमें बताता है कि यहूदा का पाप लोहे की टाकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है, वो उनके हृदय रूपी पट्टियों और उनकी वेदियों के सिंगों पर भी खुदा हुआ है। तो वो क्या लिखा हुआ है? उनके हृदय रूपी पट्टियां और वेदी के सिंगों पर खुदा हुआ है। तो परमेश्वर ने हमारे पापों को कहाँ दर्ज किया है? तो ताकि हम उससे जब मिले उसके साथ हम इस पाप के विषय में बात कर सके। तो इसलिए लोग जाकर के उस वेदी के सामने परमेश्वर से बात करते थे। तो परमेश्वर ने वेदी के सिंगों पर पाप लिखे ताकि वो उनको दिखा सके, बता सके कि ये देखो ये तुम्हारे पाप है। तो एक तो पाप हमारे मन में, हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखे हुए हैं, हमें पता चलता है, राइट? मैंने झूठ बोला, मैंने व्यभिचार किया, मैंने चोरी की, मैंने किसी को नफरत की।
तो ये पाप हमारे मन की हृदय रूपी पट्टियों पर एक तो लिखे हुए हैं। Now, to have our sins forgiven, now we kill the lamb, we take तो हमारे पापों की क्षमा पाने के लिए ये जो मेमना है जो अपना लहू बहाता है, उसके लहू को हमें वेदी के सींगों पर लगाना आवश्यक था। it means with the blood of the lamb, इसका मतलब मेमने के लहू से हमारे पापों का जो रिकॉर्ड है वो तुम मिटाने का काम करते हो। as the lamb died in our place, तो जब ये मेमना हमारी जगह पे मर गया, वो हमारी जगह पर मर गया, now putting the blood on the horns of the altar, तो अब इस लहू को लेकर जब हम वेदी के सींगों पर लगाते हैं तो हमारे पापों का जो रिकॉर्ड था जो वेदी के सींगों पर लिखा हुआ है वो मिटाया जाता है। तो हम इसे क्या कहते हैं? मिटाना कहते हैं, राइट? मिटा देना। मिटा देना मतलब किसी चीज के ऊपर जब आप कुछ लगाते हो तो पहले वाली चीज मिट जाती है। वैसे ही by painting over, तो मतलब उसके ऊपर हम जब लहू लगाते हैं या जो कुछ लगाते हैं तो वो मिट जाता है। पहले उसके ऊपर जो भी था वो चीज मिट जाती है। तो हमारे पाप वेदी के सींगों पर दर्ज है, लिखे हुए हैं, लेकिन मेमने के लहू से, मेमने का लहू जब उस पर लगाया जाता है तब ये मिट जाता है। तो मेरे पापों के लिए इस मेमने ने मतलब सजा पाई और इसलिए मेरे पाप धुल गए। जब लहू वेदी के सींगों पर लगाया जाता है तो हमारे पाप का पूरा रिकॉर्ड जो है वो मिट जाता है, खत्म हो जाता है। तो परमेश्वर ने जो एक अद्भुत काम हमारे लिए किया है वो क्या है? उस मेमने के मृत्यु से, उसके मरने से हमारे पाप धोए जाते हैं। तो ये मेमना जब हमारी जगह पे मर जाता है तो हमारे पाप उसकी वजह से क्षमा हो जाते हैं। तो ये हमारी प्रार्थना, हमारी मेहनत से नहीं है। तो अगर हमारे पापों से, हमारे प्रार्थना से क्षमा हो पाते तो हमें इस मेमने को मारने की क्या जरूरत थी? लेकिन पाप बलि के इस विधि के द्वारा हमारे पाप पहले तो उस मेमने पर धरे जाते हैं, उसके ऊपर स्थानांतरित हो जाते हैं, उसके बाद ही मेमना मार डाला जाता है। तो निर्गमन 12 जो पासओवर के बारे में बताता है, इस पर्व के बारे में जो हमें बताता है, तो ये परमेश्वर का जो दूत है वो हर घर को देख के जाता है और हर घर के पहलौटे को मारता है। तो इस दंड से बचने का एक ही रास्ता था और वो क्या था? दरवाजे के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लहू लगाना। तो जब परमेश्वर का दूत उस लहू को देखता तो वो देखता इस घर पे परमेश्वर पाप का जो दंड है वो आ चुका है, और वो देखने के बाद वो दूत उस घर को छोड़ के आगे जाएगा और उस घर पे फिर कभी दंड नहीं आएगा। ये परमेश्वर का वादा है। तो मन फिराना, पश्चाताप करना, लहू आंसू बहाना, मेहनत से प्रार्थना करना, उपवास करना, ये सारी बातें आपके पापों को नहीं धो सकती। जरूरी बात यह है, यीशु मसीह के क्रूस पर की मृत्यु के बाद तो उसने पृथ्वी के तंबू पर अपना लहू नहीं लगाया, वो स्वर्ग के तंबू में गया, जो तंबू स्वर्ग में है वहां पर गया। और जो वेदी स्वर्गीय तंबू में है, यीशु ने अपना लहू वहां के सींगों पर लगाया। तो स्वर्ग के वेदी के सींगों पर जब यीशु ने अपना लहू लगाया, तो जिस प्रकार यहाँ पर मेमने के लहू ने इन लोगों के पापों को माफ किया, वैसे ही यीशु मसीह के लहू ने जब स्वर्गीय तंबू के उस वेदी के 4 सींगों पर अपना लहू लगाया, तो क्योंकि वो वेदी अनंत काल की है, वहां पर जो पापों की क्षमा का काम किया गया वो अनंत काल के लिए था। तो स्वर्ग में आप 50, 60, 70, 80 साल जी के मरोगे नहीं। जैसे हमारे पाप सदा के लिए, युगानुयुग के लिए क्षमा किए गए, अनंत छुटकारा के लिए हमारा यीशु ने अपना लहू स्वर्ग के वेदी के सींगों पर लगाया। तो उद्धार हमारे कामों से नहीं है। हमारे पापों की जो क्षमा है, हमारे पाप कैसे धोए जाते हैं? सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो उसने क्रूस पर बहाया, और ये हम सिर्फ विश्वास से पा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, क्रूस पर मेरे पाप क्षमा हुए। तो उस रात को जब स्वर्गदूत मिस्रियों को मार डालने के लिए आए,
तो हर घर का जो पहलौटा था, 죄를 많이 안 지었어. 저 사람 매일 도전하는데 반밖에 No, I have not committed as much sins, but that हाँ मैंने तो इतने पाप नहीं किए, उस आदमी ने बहुत ज़्यादा पाप किए हैं। this man, if he holds on to what he has done well, he will die that day. तो अगर ये इंसान ऐसी चीज़ों पे निर्भर करेगा तो ये ज़रूर मार डाला जाएगा। The only reason why people could live that night, 이미 심판이 तो उस रात लोग जिंदा रहने का एक ही कारण था, 당했다. something has died for their 피를 sins. 봐라. अगर एक मेमना उनके लिए मार डाला गया है, अगर मेमने का लहू उनके दरवाजे पे लगाया गया है, The altar, वेदी के सिंगों पर लहू लगाया गया, and all the records of our sins are erased. और तब से हमारे पाप का जो भी रिकॉर्ड था सब मिटाया गया। परमेश्वर के मतलब उसकी याद में जितने भी हमारे पाप थे वो मिटाए गए, और हमारे हृदय रूपी पट्टियों पे जो पाप लिखा हुआ है वो कैसे मिटाया गया? ये विश्वास से मिटाया गया है। 죄지만 희생이 나를 멸망. When we believe that our sins are washed, जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु के लहू से हमारे पाप धोए गए हैं, तब हमारे हृदय रूपी पट्टियों पे जो पाप है वो मिट जाता है, वो धोया जाता है। 인간들은 자기 어떤 तो जब हम बाइबल को देखते हैं तो उसके अंदर लिखी हुई बातों का असली जो मन है, मतलब है, वो समझना ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि लोग बाइबल को अपने खुद की सोच को रखते हुए पढ़ते हैं, there's only one reason why God saved us on the Passover. तो परमेश्वर ने हमें उस पर्व के दिन बचाने का कारण सिर्फ एक है। On the two side posts and upper door posts, तो दोनों अलंगों, दरवाजे के अलंगों और चौखट के सिरे पर, तो दरवाजे के साइड में दो अलंग है राइट, और ऊपर एक चौखट का सिरा भी है। so in the blood was put on the two side posts and upper door posts. तो लहू को इन तीनों जगह पे लगाना जरूरी था, दरवाजे के दोनों अलंगों पर और ऊपर जो चौखट का सिरा है वहां पर। The first one, if you sleep peacefully that night, what does he have to check? 정확하게 तो सबसे पहली बात एक इंसान को क्या चेक करनी चाहिए He has to check whether the blood is put on the two side posts. कि लहू सच में दरवाजे के दो अलंगों और चौखट के सिरे पे लगाया गया है या नहीं है, Because the angel of the curse, he doesn't see क्योंकि जो दूत है वो और कुछ नहीं देखेगा, 칠에 있나 아니라 그것만 보. but the blood which is on the doorpost. लेकिन सिर्फ दरवाजे पर लगा हुआ वो लहू देखेगा। Spiritual life. 정확히 알면 तो 신앙 आत्मिक जीवन में मुश्किल बात क्या है? If you know it precisely, anyone अगर आप स्पष्ट रूप से जान जाएंगे तो कोई भी उद्धार पा सकता है। who are not saved, 성경 लेकिन ज़्यादातर लोग जो उद्धार नहीं पाते, 하나님 क्यों? क्योंकि वो चाहे बाइबल तो पढ़ते हैं, discovering the will of God, 인간적인 성 लेकिन परमेश्वर की इच्छा का आविष्कार करने के बजाय they're constantly try to understand अपनी खुद की विचारधारा को पकड़ के बाइबल को वो समझने की कोशिश करते हैं, अपनी सोच को मिला के। तो इंसान के नज़रिए से जो पाप है, हाँ मुझे पाप नहीं करना चाहिए, मुझे पाप की क्षमा मांगनी चाहिए, तो लोगों का मन मतलब स्वाभाविक रूप से ऐसी दिशा में बहता है। लेकिन वचन क्या कहता है कि उस रात जब मैं मिस्र से होके जाऊंगा तब मैं लहू को देखूंगा, when I see the blood, I will pass. और जब मैं लहू को देखूंगा तब मैं तेरे घर को छोड़ जाऊंगा, तब विनाश विपत्ति तेरे घर पे नहीं आएगी। तो अगर आप उस पर्व का सामना करें और अगर आपके मन में पाप है तो इसका मतलब वो विपत्ति तुम्हारे ऊपर आने वाली है। तो हमें क्या चीज़ चेक करनी ज़रूरी है? माँ, क्या तुमने पक्का देख लिया कि हमारे दरवाजे के आलंगों और चौखट पर लहू है? हाँ हाँ, तुम्हारे पापा ने चेक किया था, 2 बार चेक किया है। नहीं ठीक है, फिर भी मैं एक बार और जाके चेक करती हूँ। तो कोई बात नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे मतलब दरवाजे पे लहू लगाया है, इसलिए दूत आएगा तो भी हमें छोड़ के जाएगा। तो वो जाके चेक करती है और हाँ लहू है, हाँ इसका मतलब हम बच जाएंगे, क्योंकि वो दूत सिर्फ लहू देखता है, इसीलिए मेरे पास इतना आराम है। तो अभी हमारे मन में वो यीशु का लहू, वो मेमने का लहू है या नहीं? तो हमारे मन में वो मेमने का लहू हम कैसे लगा सकते हैं? तो मान लो दरवाजे पे तो आप लगा सकते हो लहू, अलंगों पर और चौखट पर, लेकिन मन में कैसे लहू लगाया जा सकता है? लेकिन परमेश्वर हमारे मन में लहू देखना चाहता है, तो फिर हमारे मन में हम लहू कैसे लगा सकते हैं? तो क्या हमारे छाती पे लहू ऐसे पेंट करने से होगा? परमेश्वर हमारे हृदय को देखेगा। हाँ मैंने पाप किया है, लेकिन जब उसने अपना लहू बहाया, उस लहू ने मेरे पाप को धो दिया। आमेन, आमेन।
फिर इसका मतलब उस इंसान के मन में लहू है। आमेन। हाँ, ये बात तो स्पष्ट है, मैंने पाप किया है और ज़रूर मुझे नष्ट ही होना है। मैं श्राप के योग्य हूँ, मैं मरने के लायक हूँ, लेकिन मेरे मन में ये लहू है। मेमने का लहू मेरे हृदय में है। यीशु मसीह का वो लहू जो मेरे पापों के लिए मारा गया, और इस लहू के साथ तो ये वो सबूत है कि वो उसने मेरी जगह पे वो दंड सह लिया है। तो जिस इंसान के मन में इस प्रकार का मन होता है, तो चाहे श्राप उसके ऊपर आए तो भी यीशु मसीह के लहू ने मेरे पापों को धो दिया है, इसलिए ये विपत्ति मेरे ऊपर नहीं आ सकती। तो दूत आके चेक कर सकता है, वो देख सकता है कि मेरे दरवाजे के चौखट पे और आलंगों पर लहू है। मम्मी, तुमने चेक किया ना, हमारे दरवाजे पर लहू लगाया है ना? अरे तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा कैसे इंसान है? एक ही बार नहीं लगाया उन्होंने, अरे बहुत बार 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 लगाया उन्होंने। हर जगह पे लहू लगा दिया, हर जगह पे लहू कर दिया उन्होंने। तो तुम आराम बस क्या कहते हैं, निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। तो कुछ लोग डर रहे थे अपने दरवाजे को गंदा ना करे, इसलिए थोड़ा सा ही खून लगाया। लेकिन अगर उनको डर लगेगा कि हमारा बेटा मार डाला ना जाए, तो क्या वो ऐसा करेंगे? तो अगर मैं होता तो मैं सिर्फ दरवाजे के चौखट पे नहीं लगाऊंगा, मैं तो कुंडी में भी लहू लगा दूंगा। तो कुंडी में भी लहू लगाऊंगा। मतलब मुझे लगता है मैं पूरे दरवाजे पे ही लहू से मैं पूरा दरवाजा पेंट कर दूंगा। सब जगह पे मैं होता तो लहू से मतलब पूरा दरवाजा कवर कर देता। तो फिर जब दूत आएगा तो दूत कहता है कि मैं उस लहू को देखूंगा और तुम्हारे घर को छोड़ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि कोई मेमना, कोई जानवर मार डाला गया है। तो वैसे यीशु मसीह मेरी जगह पे उसने दंड सहा, और जब उसने लहू बहाया मेरे पापों का समाधान हुआ, मेरे पाप धोए गए। तो यीशु मसीह पे विश्वास करने का सही अर्थ यही है। तो कुछ लोग कहते हैं हाँ मुझे पता है उसने वो मेरे पापों के लिए मारा गया है, लेकिन जो लोग इस पे शक करते हैं, बाइबल कहती है मैं लहू को देखूंगा और तुम्हें छोड़ जाऊंगा। तो जिस प्रकार बाइबल में लिखा है कि तुम दरवाजे के आलंग और चौखट पर खून लगाओ, उस मेमने का लहू लगाओ, वैसे ही तुम्हारे मन में भी लहू होना आवश्यक है। हाँ, चाहे मैंने पाप किया है, मैंने चोरी की, मैंने खून किया, मैंने हत्या की, मैंने नफरत की है, व्यभिचार किया, लेकिन उन सब पापों के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया और मार डाला गया। आमेन। उसने लहू बहाया और उस लहू ने मेरे पापों को धो दिया। तो हम इस पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब दंड अब समाप्त हो चुका है। तो लोग चाहे जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे मार डाला गया, लेकिन फिर भी वो कहते हैं मैं पापी हूं। इसका मतलब वो लहू पे विश्वास नहीं करते। लेकिन जो विश्वास करता है लहू पर, वो कहते हैं कि मेरे पास अब पाप नहीं है, क्योंकि लहू अब दरवाजे के चौखट और आलंगों पे लगाया हुआ है, और वो लहू क्रूस पर यीशु मसीह ने भी बहाया है। इसलिए आप लोग क्या विश्वास करते हैं? क्या आप अपने भले कामों से स्वर्ग जाने में विश्वास करते हैं? तो फिर कोई रास्ता नहीं है आपके लिए। तो आजकल के कोरिया में बहुत से मतलब ऐसे चर्चेज हैं और बहुत से एल्डर्स और डीकन्स भी है जो पर पूरा मन डाल के परमेश्वर की सेवा करते हैं। लेकिन मतलब दुख की बात क्या है, जब वो मृत्यु के सामने खड़े होते हैं, उनके मन में फिर भी पाप बाकी होता है और उनको अपने सारे पाप याद आते हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पाते कि उनके पाप सारे क्षमा हो चुके हैं। वो हर दिन पापों की क्षमा मांग के जिए थे। तो अगर पाप धोए गए हैं तो पापों की क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। और पाप धोना हमारा काम नहीं था, वो यीशु का काम था। और उसके लहू से हमारे पाप स्पष्ट रूप से धोए गए हैं। हमें सिर्फ विश्वास करना है कि उसके लहू ने हमारे पापों को धोया है, और यही विश्वास है। आमेन। तो यही विश्वास है। तो लेकिन आज बहुत से लोग, क्योंकि उनके मन में बहुत से पाप हैं, तो वो दूसरे तरीके से कुछ करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है अगर मैं बहुत ज़्यादा ऑफरिंग दूंगा, ज़्यादा प्रार्थना मेहनत से करूंगा, अगर मैं वफादारी से चर्च जाऊंगा, तब मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। लेकिन बाइबल में
मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ, हमें अपनी सोच में लगता है कि अगर मैं कुछ अच्छे कर्म करूँगा तो फिर मैं आशीष पाऊँगा, स्वर्ग में जाऊँगा। लेकिन लहू अगर दरवाजे के आलंगों और चौखट पर लगा होगा तो मैं तुम्हें छोड़ जाऊँगा। मैं तेरे घर पर नहीं आक्रमण करूँगा, मैं तेरे घर को छोड़ जाऊँगा। समझ में आया? तो अगर हम अपने मन में भी ये लहू लगाएं, तो मान लो पड़ोसी ने अपने दरवाजे पे लहू नहीं लगाया, तो वो दूत मेरे घर को छोड़ जाएगा। तो फिर वो दूसरे अगले घर पे जाके जब देखेगा लहू नहीं है, तो फिर वो पहलौठे को मार डालेगा उस घर के। तो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत अच्छे से मन फिराने का काम करना है। हाँ, ये बात सच है, मेरे पास बहुत से पाप हैं, लेकिन जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, मेरे पाप क्षमा किए गए। उस लहू को लेकर यीशु स्वर्गीय तंबू में गया और वहां की वेदी के सींगों पर उसने अपना लहू लगाया। तो स्वर्ग में सब कुछ अनंत काल का है, वहां का जीवन अनंत काल का है। वो लहू जो लगाया गया वो भी अनंत काल का है, वहां पे पापों की क्षमा भी अनंत काल के लिए हुई है। और इसलिए यीशु मसीह स्वर्गीय तंबू, इस पृथ्वी के तंबू पर आकर अपना लहू नहीं छिड़कता, वो उस स्वर्गीय तंबू में जाके वहां की वेदी के सींगों पर अपना लहू छिड़कता है। तो हमारे दिल के पाप कौन धो सकता है? सिर्फ यीशु के लहू। लेकिन बहुत लोगों ने क्योंकि यीशु के लहू पर विश्वास नहीं किया, तो इसलिए वो एक अलग प्रकार का विश्वास रखते हैं। मुझे मेहनत से प्रार्थना करनी है, उपवास करना है, बहुत ऑफरिंग देना है, मुझे पाप ना करने की कोशिश करनी है, मुझे अच्छे काम करने हैं। लोगों को लगता है ये सारे काम करके वो बचाए जाएंगे, उद्धार पाएंगे। लेकिन उन सब चीज़ों से भी ज़्यादा बेहतर यीशु मसीह का लहू है। तो चाहे आपने कुछ भी नहीं किया है, अगर आपके पास सिर्फ यीशु मसीह के लहू का एक बूंद भी होगा, तो वो एक बूंद भी आपके सारे पापों को धोने के लिए काफ़ी है। तो उस लहू को लेकर यीशु मसीह स्वर्गीय तंबू में गया, जो कि पार्थिव नहीं है, वो सदा के लिए है, युगान युग के लिए है। और यीशु ने वहां जाकर के वेदी के सींगों पर अपना लहू लगाया। तो क्योंकि स्वर्ग में सब कुछ युगान युग का है, सर्वदा के लिए है, अनंत काल का है, उसने वहां पर हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो इज़राइल में लंबे समय पहले पापों की क्षमा पाने के लिए लोग एक भेड़ को या बकरी को मारते थे। क्यों? क्योंकि वो समय से बधी हुई दुनिया में रह रहे थे। लेकिन अगर मैंने अभी ऑफरिंग दिया है तो थोड़े दिनों बाद ये भूतकाल बन जाएगा। इसलिए अगर मैं दोबारा पाप करूंगा, दोबारा मुझे ये पाप बलि पशु को बलि चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जो अनंत काल है, जो स्वर्गीय तंबू है, वहां पे वो दुनिया समय से बंधी हुई दुनिया नहीं है। वहां पर जो किया गया है वो सदा के लिए है। वहां पे जो पाप धोया गया है वो सर्वदा के लिए है। वहां पर सब कुछ अनंत काल का है। समझ में आया? हम वहां पर सदा के लिए रहते हैं, इसलिए हमारे पाप सर्वदा के लिए धोए गए। परमेश्वर वहां पे सर्वदा के लिए जीवित है, वो सर्वदा के लिए नहीं बदलता। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे वहां पे जाके तो बहुत बोरिंग होगा, हम वहां पे लाइक युगान युग के लिए कैसे जी सकते हैं? तो वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वहां पे गए नहीं है। मैं भी नहीं गया हूं, लेकिन ये शरीर हमेशा के लिए नहीं है। इस शरीर को उतार कर ही हम वहां जा सकते हैं, और हमें एक नया शरीर धारण करके वहां जाना है। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, तो अच्छा काम करना या भलाई करना ज़रूरी नहीं है, आपको बाइबल को स्पष्ट रूप से जानना ज़रूरी है। तो बाइबल कहती है कि इज़राइलियों का जो जीवन था उस मेमने के लहू पर निर्धारित था, निर्भर था। अगर वो दरवाजे पर लहू लगाएंगे तो फिर वो जीवित बचेंगे। तो वो लहू अनंत काल के लिए हमारे पापों को धोता है, चाहे हमने जो भी पाप किया है। लेकिन अगर लहू है दरवाजे के अलंगों और चौखट पे, तो यीशु मसीह क्योंकि मेरे पापों के लिए मारा गया, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि सच में मेरे पाप धोए गए या नहीं। लेकिन अगर लहू बहाया गया है तो ये बात पक्की है कि पाप भी धोए गए हैं। लेकिन अगर आप इस पे विश्वास नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं है आपके लिए। तो हम इस बात पे विश्वास करते हैं, हाँ मैंने पाप किया, मैंने बुराई की है, लेकिन यीशु ने मेरी जगह पर वो दंड उठाया,
और मेरे पापों को धो दिया अपने लहू से, तो हम यीशु पर इस प्रकार विश्वास करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल दुनिया में इतने सारे चर्च वो अपनी मेहनत से कुछ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनको लगता है वो कोशिशों के द्वारा वो स्वर्ग जाएंगे। लेकिन ज़रूरी बात क्या है, आपको स्वर्ग जाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमारे पापों के लिए सर्वदा के लिए धो दिया है। आपको सिर्फ उस पर विश्वास करना है। आपको विश्वास करना है कि मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, मेरे पाप धोए गए हैं, मेरे पाप खत्म हो गए हैं। तो हमारे दरवाजे पर तो अगर मेमने का लहू अलंगों और चौखट पर लगाया गया है तो वो दूत हमारे घर को छोड़ जाएगा। तो भविष्य में जब हम परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े होंगे, हाँ मैंने पाप किया ये पक्का है, लेकिन यीशु मसीह ने क्योंकि अपना लहू बहाया, तो फिर ऐसे इंसान के मन में यीशु मसीह का वो लहू है कि वो यीशु मसीह का लहू मेरे पापों को धोता है, इसलिए अब मेरे ऊपर कोई दंड नहीं आएगा। तो ऐसा इंसान ये विश्वास प्राप्त कर सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि शैतान इतना चालाक है, वो हमेशा हमें धोखा देने की कोशिश करता है। तो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, तो मैं एक बार किसी देश गया था, तो एक कोई ऐसा पास्टर था जो मतलब लोग बिल्कुल उसको संत के समान मानते थे, क्योंकि वो उसने 14 साल जेल में बिताए थे परमेश्वर के मतलब यीशु के नाम की वजह से। तो मैं उससे मिला, मैंने उससे कहा कि क्या आपने पापों की क्षमा पाई है? उसने कहा हाँ मैंने पाई है। मैंने कहा कैसे आपने पाई? तो वो कहने लगा पास्टर मैं 14 साल मतलब जेल में रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है मेरे पाप धोए नहीं गए हैं? तो मैंने बाइबल खोलकर उससे बात की। मैंने कहा बाइबल में लिखा है कि ये कामों से नहीं है। तो वो आदमी मेरे पे गुस्सा हो गया। पास्टर क्या आपने कभी जेल में समय बिताया है? आप कभी जेल में गए हो? हाँ मैं बहुत जेलों में गया हूँ, मैं वहाँ पे जाके बाइबल स्टडी करता था। मैंने कहा लेकिन मैं कभी एक अपराधी एक कैदी के रूप में जेल में नहीं गया हूँ। तो उसने कहा पास्टर आपको पता है 14 साल मैंने जेल में सज़ा काटी है, तो मैंने अकेले ही दुख नहीं भोगा। मैं मतलब मेरी पत्नी मेरे बच्चों सबने कष्ट उठाए मेरी वजह से। तो आपको क्या लगता है इतना सब सहने के बाद भी क्या मैं स्वर्ग नहीं जाऊँगा? मैंने उसको कहा बाइबल कहती है ये हमारे कर्मों से नहीं है, उद्धार हमारे कर्मों से नहीं होता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब अच्छा काम करना मतलब बुरी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे काम आपके पापों को धो नहीं सकते, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो जो लहू हमारे पापों को धोने के लिए बहाया गया, उसके अलावा हमारे पाप किसी और चीज़ से धोए नहीं जा सकते। आपके पाप सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू से धोए जा सकते हैं और किसी चीज़ से नहीं। तो मैंने जो अच्छा काम किया, जो मैं इतना वफादार था, ईमानदार था, इसका आपके उद्धार से कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ मेमने का लहू, और कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं कर सकती। तो वो मेमने का लहू सदा के लिए रहता है। तो हम जब भी मर जाए तो लोग डर सकते हैं, चिंता कर सकते हैं कि मैं अगर मर जाऊंगा तो नर्क जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह के लहू, मेमने के लहू ने मेरे पापों को धो दिया है। अगर आप विश्वास करते हैं तो ये ही वो सबूत है कि उसने मेरे पापों को धोया है, और यही वो सबूत है कि मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। तो हमारे पापों से उद्धार पाने में और हमारा कोई योगदान नहीं हो सकता। तो ये जो डाकों से घिरे हुए मनुष्य की कहानी है, इस इंसान ने खुद से कोई अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ इस भले सामरी ने इसके लिए सारा काम किया। और आखिरकार यीशु मसीह ने कैसे हमारे लिए क्रूस पर मरने के बाद लहू बहा के हमारे पापों को धोया, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यीशु मसीह के लहू पे विश्वास करना है। तो जब यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया, उसने क्रूस पर सिद्ध रूप से हमारे पापों को धो दिया, और हमारे पापों की मजदूरी उसने चुकाई सिद्ध रूप से। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है। आपको अपने कामों को उसके सामने व्यक्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम स्वर्ग इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमने अच्छा किया है, हम सिर्फ उसके लहू से स्वर्ग जाएंगे।
तो मैं एक पापी इंसान हूँ, लेकिन क्रूस पर यीशु ने मेरे पापों का दंड अपने ऊपर लिया, उसकी वजह से उसने मेरे सारे पाप धो दिए। तो ये सच्चा विश्वास है। आप किसी और चीज़ से धोखा मत खाइए। और जब आप अपना आत्मिक जीवन जीते हैं, आप अच्छे से जी रहे हो, इस बात पे घमंड मत कीजिए, क्योंकि आपका उद्धार सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हुआ है। इसलिए आपको सिर्फ इस बात के बारे में सोचना है कि यीशु ने आपके लिए क्या किया, आपने क्या अच्छा किया। इस बात का कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं, कोई मायने नहीं रखता। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया और उसने असलियत में हमारे पापों को स्पष्ट रूप से धोया, और हमने सिर्फ उसको विश्वास किया, और हमने विश्वास किया कि हाँ, मेरे पाप धोए गए, मेरे पाप क्षमा हुए यीशु मसीह के लहू से। बस इतना ही काफ़ी है। अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं है तो पूरी रात प्रार्थना करना, उपवास करना, कोई भले काम करना। तो लोग ये सारे अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने की कोशिश करते परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह का लहू बहुत बहुत है, मतलब काफ़ी था हमारे पापों को धोने के लिए। तो हर इंसान को बस इस सत्य पे विश्वास करना है। मैं इस सत्य पे विश्वास करता हूँ। तो आप विश्वास करो कि वो प्रभु आपकी हर समस्या का भी मतलब समाधान करेगा। तो पापों की क्षमा पाने के बाद वो यीशु हमारे जीवन में काम करना चाहता है। तो हो सकता है कि आप दोबारा पाप करें, गलतियां करें, तो इसलिए उसने हमारे लिए अनंत छुटकारा पूरा किया है, सिद्ध रूप से, बिल्कुल सफाई से। तो शैतान हमें हिलाने की कोशिश करता है, ए तू तो नर्क जाएगा, ये हो सकता है तूने उद्धार नहीं पाया। लेकिन हमारे उद्धार का जो सबूत है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का लहू है। इसलिए निर्गमन 12, परमेश्वर ने किस चीज़ को मतलब अहमियत दी? काम ने। तो अच्छा खाना तुम बनाओगे तो उससे वो दूध प्रसन्न हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो दूध सिर्फ लहू को देखकर उस घर को छोड़ जाएगा। वो यीशु मसीह की परछाई है जो हमारे मन में है। यीशु मसीह का वो लहू, वो यीशु मसीह का लहू जो हमारे पापों को धोता है। तो आप सिर्फ उसमें ही आप रखिए, सिर्फ उस पर अपना विश्वास रखिए। तो आप अगर उस पर विश्वास करेंगे तो प्रभु प्रसन्न होता है, वो आपकी रक्षा करता है, आपकी देखरेख करता है। आप इस पर विश्वास कीजिए। तो शैतान आपको जब धोखा देने की कोशिश करेगा तो आप उसको कहो, शैतान तू मुझसे दूर हो जा। तो आप विश्वास रखो, तब आप एक ज़रूर आशीषित जीवन जियोगे। तो आप यीशु मसीह में एक खुशी से भरा हुआ जीवन जिए। आप विश्वास रखिए और हम इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्यवाद।